रसिक शिरोमणि शरण श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, धामवास करते हुए मन कुछ समय से प्रतिकूल स्थिति प्रकट कर रहा है। मन में विकार भी दिखाई दे रहे हैं। मन कब अनुकूल परिस्थिति प्रकट किया? तुम जानते नहीं थे, कर तो प्रतिकूल ही रहा है आज तक। आपका प्रश्न है क्या? आपका तो आप जानते नहीं थे, मन तो अभी तक प्रतिकूल ही रहा। अनुकूल कब हुआ है? श्री कृष्ण अनुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल तो अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल ही तो रहा है। चूंकि अभी तक मन के अनुकूल आप चले हो, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे थे। अब आराध्य देव के अनुकूल चलना चाहते हो, इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा। नहीं, प्रतिकूल तो रहा ही है। बोलो अनुकूल कब तुम्हारे रहा है? तुमको अपने अनुकूल किए रहा। ये भोग चाहिए तो भोगने के लिए तैयार हो गए, ये दृश्य देखना है देखने के लिए तैयार हो गए। तो तुम उस प्रतिकूल मन को तब जान ही नहीं पाए, था तो प्रतिकूल ही। उसने कब भगवत प्राप्ति का उत्साह दिखाया? समझ रहे ना? हाँ, अब तुमने कमर कसी है भगवत प्राप्ति की। अब उसकी जो बातें हैं वो तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती हैं, तो अब वो तुम्हारे अधीन होने के लिए राजी नहीं है। बस इसी बात का तो साधना है, इसी बात की तो हमारा भागवतिक वृत्ति का प्रयास है कि उसको हमें अपने अधीन करना है। और ये कि कुछ गंदी बातें गंदी बात में ही रहा है, कुछ में थोड़ी रहा है, गंदी बात में ही रहा है, पूरे जीवन रहा है, जन्म जन्मांतर रहा। नहीं तो अब तक भगवदानंद की अनुभूति हो जाती, तो वो पूर्व आदतें कहाँ जाएंगी? उसकी आदतें तो वही रहेंगी। तो बस आदतें रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। आचरण में मत आने दो, वो अपने आप जल के सब नष्ट हो जाएगा। जैसे सोने को जलाने पर उसका मल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मन जब विषयों की मांग करता, हम नहीं देते तो मन ही तो जलता है। अपने को कोई जलन लगती है क्या? अपने को तो आज तक कोई आग ही नहीं पैदा हुई कि स्पर्श कर सके। समझ रहे हो? जो अपने स्वरूप को है, कोई आग पैदा ऐसी नहीं हुई सृष्टि में जो हमको जला सके या ताप पहुंचा सके। अंतःकरण को ही ताप पहुंचता है। हमने अपनापन अंतःकरण में कर लिया, इसलिए ताप मुझे भ्रम के कारण लगती है कि मैं बहुत जल रहा हूं, क्योंकि मन विषय मांग रहा है। मन विषय मांग रहा है, कोई हानि नहीं है, पर मन के अनुसार तुम चेष्टा मत कर देना, बस इतनी खास बात है। और चेष्टा नहीं की तो तुम जीत गए, वो अधीन हो जाएगा। और चेष्टा कर दी तो तुम हार गए, वो जीते। वो जीत गया, संसार बंधन दृढ़ हुआ, तुम जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। और बात समझ नहीं, परेशान थोड़ी होना है, उसका स्वभाव है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, उसका स्वभाव है। अब उसके स्वभाव को बदल दो, यही साधना है। भगवान नाम का प्रभाव, प्रभु की लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, मनन, प्रभु की सेवा, संत संग, इसी के प्रभाव से उसके स्वभाव को बदलते हैं। और मन का स्वभाव जब बदल गया, फिर बात सा वही मना कृष्ण पदारविंद, बदल गया स्वभाव। अभी मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। समझ में आया जी? गुरुदेव, जब नाम या मंत्र का एक एक अक्षर ध्यान करते हुए एकाग्रता पूर्वक जप करते हैं तो जीव हिलाते समय मंत्र के अक्षरों की एकाग्रता भंग हो जाती है। गुरुदेव, क्या एकाग्रता पूर्वक मंत्र का ध्यान करते समय जीव का हिलना आवश्यक होता है? ऐसी कोई खास बात नहीं। जब हम मंत्र लिख रहे हैं, मंत्र सुन रहे हैं अंदर से, तो अब जीभ हिलाने की जरूरत नहीं। वो जब भागने लगे मन, तो तुरंत फिर जीभ पे आ जाओ। नहीं तो उस समय अगर मानसिक चल रहा है तो जितने सेकंड जितने मिनट चल पाए बहुत अच्छी बात है। समझ रहे ना? अगर भागने लगे तो फिर तुम भी भागने लगो, आओ तुरंत जिह्वा पे। अगर और वो भाग रहा है तो मानसिक हटाओ, 500 हटाओ, जोर से चिल्लाने हो, राधा वल्लभ से हरिवान, राधा वल्लभ से। हमको घेरना है, अब दुश्मन को परास्त करना है, बस ये। हमें ये नहीं देखना कि वाचिक में इतना, उपांश में इतना, फल मानसिक फल फूल के चक्कर नहीं। हमको मन को घेर करके भगवदानंद में डूबोना है, बस ये बात समझ आ रही? गुरुदेव, धामवास की निष्ठा में रहते हुए और श्री जी से अपनापन होने पर अगर स्वभाववश, संस्कारवश, अभ्यासवश धाम में कोई गलती हो जाए तो क्या वो अपराध वज्रलेप हो जाता है? नहीं, वो अपराध ऐसे माना जाता है जैसे माँ की गोद में बच्चा शौच कर दे तो क्या होता है? रिपोर्ट लिखी जाती है क्या है? माँ की गोद में छोटा बच्चा शौच कर देता है तो रिपोर्ट लिखी जाती है क्या? माँ उसका अपराध मानती है क्या? नहीं मानती ना। ऐसे जो वृंदावन वास करता है, आजीवन वृंदावन का, अब उसके स्वभाव संस्कार वश, पूर्व कुसंग वश कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो ऐसी होती, जैसे माँ की गोद में बच्चा लघु शंका कर दे, शौच कर दे, या गुस्सा में अपनी माँ को ही प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे, तो माँ उसे दुलार करती, उसे पटक थोड़ी देती कि अरे हमारे ऊपर हक दिया, हमारे, दूसरा पटक सकता है।
लेकिन माँ नहीं। तो वृंदाटवी माँ की तरह अपने वास वालों पर कृपा करती है। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। समझ रहे ना? हाँ। मीरा जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, भक्त नामावली में जो दूसरी पंक्ति में मुख्य महंत कामरति गणपति आता है, उसका क्या मतलब है? उसका भाव है कि निकुंज में जो प्रियालाल का प्रेम रस है, लीला पांग तरंगी तैरुद भवन ने कैकसा कोटिसा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महा कोदंड विस्फारणा। लीला पूर्वक जब प्रिया जो भ्रकुटी संचालन करती है तो उनके भ्रकुटी संचालन से करोड़ करोड़ कामदेव करोड़ बाण संधान करने वाले, प्रकृति का कामदेव 5 बाण संधान करता है, करोड़ करोड़। और वो कामदेव जब करोड़ धनुष बाण चढ़ाकर लालजू पर संधान करते हैं, तब वो जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथकित श्याम सजीवन मूली। तो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में उस महाप्रेम को काम कह के संबोधन किया। इसलिए वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का महंत कौन हुआ? काम, मुख्य महंत कामरति। ये काम कौन? प्राकृतिक नहीं, महाप्रेम रस। हाँ, इसलिए सबसे पहले स्मरण किया है, क्योंकि इसी महाप्रेम का ही तो पूरा विलास है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में। तो काम अगर प्रकृति में कहा जाता है तो मलिन हो जाता है, और ये चाहे गोपी भाव में हो या सहचरी भाव में, जहाँ काम शब्द का प्रयोग है वो महाप्रेम है। अगर लौकिक भाव में प्रेम कहा जाता है तो भी वो काम है, काम कहा जाता है तो भी वो काम है। यहाँ भागवतिक भाव में प्रेम कहा जाता है तो प्रेम है, और काम कहा जाता है तो भी प्रेम है। ये प्रेम को ही यहाँ काम संबोधन किया गया है जी। हाँ, गणपति में जो समस्त गणों के नायक हैं, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, जो भक्तों को मंगल विधान करते हैं, उनका भी स्मरण किया है। जैसे सब भक्तों के स्मरण, तो वो भी भगवान के तो भक्त हैं, अलग अलग लोकों के पाल लोकपाल जन जो है सबका मंगल कर रहे हैं, तो उनको भी प्रणाम किया गया है। अगर वो हम पर कृपा न करते तो हमारा मनुष्य शरीर कब नष्ट हो जाए, कब क्या परिस्थिति पैदा, उन्होंने कृपा किया, हमें साधन लायक बनाया साधे, तो उनको भी सबको नमस्कार करें ना। प्रभु के जितने जन हैं, देखो ना उसमें पूरा सब जितने पूर्व के महान भक्त हैं, ईश्वर कोटि के हैं, सबको नमस्कार कर रहे हैं, वो भक्त के अंतर्गत ही है जी। विपिन जी, श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नयन हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल को श्री हरिवंश के नयन से कैसे निरखे? जो हरिवंश ने आज्ञा करी उसके अनुसार चलो, तो ही के नयन निहार, वो नेत्र हृदय में प्रकट होते हैं। जो मानस नेत्र हैं अभी हमारे ढके हुए हैं, यद्यपि उन्हीं मानस नेत्रों से हम कल्पना और भावना संसार की करते रहते हैं, पर वो प्रकृति के पर्दे से ढके। जहाँ प्रकृति का पर्दा हटा और सामने निकुंज, तो आप ऐसे ही जैसे हम सामने बैठे बैठे भावना में सब देखते हैं प्रकृति की जन, ऐसे ही हम परमात्मा जन लीला देखने लगते हैं। तो हरिवंश नयन का मतलब होता है वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम को देखने वाले नेत्र। वो नेत्र हरिवंश कृपा से ही प्राप्त होते हैं। हरिवंश कृपा तभी माना जाए जब उनके प्रदत्त नाम में, मंत्र में, उपासना में, सेवा में हमारी रति है, तो कृपा करके हमें नेत्र दे देते हैं। तो उन्हीं नेत्रों से चाहे जहां हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, वहीं से बैठे बैठे निकुंज को देखो। सीधा प्रसारण नहीं होता, लाइव। हाँ, एकदम बैठा है कहीं भी, डूबा हुआ है, उसके सामने लीला हो रही, निरख नयन हरिवंश। कुलजीत जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराष्ट्री। गुरुजी, मनन और चिंतन निरंतर कैसे हो? मन कुछ समय में फिर भाग जाता है। मनन और चिंतन मन और चित्त के द्वारा होता है, और जहां अपनापन होता है वहां स्वाभाविक मनन चिंतन होता है। जैसे हमारा अपनापन शरीर से है, अंतःकरण से है, इंद्रियों से है, तो देखो भोगों का चिंतन स्वाभाविक होता है, हम करते नहीं, स्वाभाविक भोगों का चिंतन होता है। शरीर का चिंतन होता है, शरीर संबंधियों का चिंतन होता है, यही तो होता है। ये क्यों होता है? ये अपनेपन के कारण होता है। और यही अपनापन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी।
सबसे अपनापन हटाकर जब प्रभु के चरणों में लगा देते हैं, फिर मन नहीं भागता। अभी हमने प्रभु को पराया माना है, शरीर और भोगों को, शरीर के रिश्ते नाते संबंधों को सत्य माना है, अपना माना है, इसलिए हम प्रयास करते हैं, पर निरंतरता भजन में नहीं होती, मनन चिंतन नहीं होता। कारण अपनापन हमारा प्रभु से नहीं है। सत्संग सुने, स्वाध्याय शास्त्रों का करें, खूब नाम जप करें, संत संग करें, और उससे हम ये विवेक पूर्वक निश्चय करें कि प्रिया प्रीतम ही हमारे हैं, इसके सिवाय सब माया का नाटक है। उपनिषद भी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जहां ऐसा भाव आया तो फिर देख लेना, बार बार मन प्रियालाल के चरणों में लौटने लगेगा। जैसे अम्बरीश जी का सावई मनः कृष्ण पदारविंद, जैसे गोपीजनों के मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त से चिंतन होता है, एक एक वृत्ति से श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है। वो चेष्टाएं कर रही व्यवहारिक, लेकिन उनकी चिंतनीय वृत्ति का एकमात्र विषय श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि उनका अपनापन न किसी वस्तु से है, न व्यक्ति से है, न किसी संबंध, एकमात्र श्री कृष्ण से है। वो घर में रहती दिखाई दे रही, पर परम सन्यासिनी है, परम त्यागी है। अगर उनकी चरण रज का सेवन करके हम अपनापन प्रभु से कर पावे तो निरंतर भजन होने लगेगा। उपासना साधना इसी बात की तो हो रही है। अगर आप ठीक से चलें तो धीरे 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 हमारे मन में बात आने लगेगी, प्रभु हमारे हैं। जैसे मीरा जी ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब मीरा जी को भजन करना पड़ता है क्या? रात दिन बस तड़पन है उनके लिए, इसी को आप भजन कह लो। इसी को दरस बिन दुख न लागे ने, हृदय जल रहा है, नेत्र जल रहे, मिले हुए हैं फिर भी तृप्ति नहीं है। और प्रेम प्रक्षण वर्धमानम। अब उसको ठौर कहाँ है कि और कोई जगह देख सके, कोई सुन सके। अपने प्रीतम के ऐसे सुख में मन और चित्त डूब जाता है कि पंग हो जाता है। तो अपनी आसक्ति गलत जगह है और वो हमारी स्वीकृति से हुई है। हमने स्वीकृति किया है, आप हमारे हैं, मैं ये भोगूंगा, मैं इससे सुखी होऊंगा, ये आपकी दस्तखत है। इसी आपके दस्तखत के कारण आपका चित्त और मन ये गंदे चिंतन में लगा हुआ है। आप इसे पलटिए, सबसे पहले स्वीकार के श्यामा श्याम की मैं हूं और मेरे श्यामा श्याम दूसरो न कोई। बैठा लो हृदय में और आचरण में लाओ इसी बात को, दूसरो न कोई। भजन छू दोगे दूसरे को तो भजन उसका होने लगे, तुम्हारे की बात क्या है। बस अपनापन करने की बात। संतों जो बड़े बड़े महापुरुषों में है उनमें देखो सबसे उदासीन है, सबसे निरपेक्ष, एकमात्र अपने आराध्य देव में आसक्त है। तो उनकी गृहस्थी का भार भगवान ढो रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो ना, तो वो हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं। हमसे क्यों ऐसी भक्ति नहीं हो रही? क्योंकि हमने अपनापन प्रभु से वैसा नहीं किया जैसे वो किए हैं। अगर उनके कोटि प्राण भी होते तो उन्हें उछावर कर देते। वो ऐसे प्रभु को प्यार कर रहे हैं और हम तो धोखेबाज हैं। कहते हैं प्रभु से आपके हैं, लेकिन न जाने किस किस को बोलते रहते हैं कि मैं आपका हूं, किस विषय को बोलते रहते हैं आपका हूं। तो वो सर्वज्ञ वो जानते इसलिए चुप बैठे। नहीं, आप उनके लिए रोएं, उनके लिए तड़पे और चुप बैठे हो, ऐसे नहीं है। बहुत महाप्रेमी है वो। आप तो प्रेम का किनका पाए, वो प्रेम समुद्र है। वो कैसे बैठ सकते हो? तुम्हारे नेत्र में समा जाएंगे, तुम्हारे मन में समा जाएंगे, तुम्हारे हृदय में अपना अधिकार कर लेंगे। महाराज जी, पति की अपवित्र द्रव्य से कैसे बचें? क्षमा प्रार्थी, क्योंकि कुछ भी बोलने पर घर का माहौल खराब हो जाता है। मुझे लगता है कि नाम में प्रीति करो। स्त्री शरीर है, शरीर धर्म की तरफ मत देखो। नाम में प्रीति करो और शरीर को एक कपड़ा समझो। है भी गीता जी में भगवान ने कहा है, वशान शरीराणी यथा भी आए। इस कपड़े के पति हो सकते हैं, इस कपड़े के रिश्ते नातेदार हो सकते हैं। व्यवहार करो जैसा जिसका है। मेरा तो केवल प्रभु से संबंध है और मेरा पालन पोषण केवल प्रभु से ही होगा। मेरे सामने जो भोजन आएगा मैं मानूंगा मेरे प्रभु ने दिया है, बस। ना मेरा कोई पति, ना मेरा कोई पुत्र, ना मेरा कोई परिवार है। हाँ, शरीर का पति है तो शरीर से वैसा धर्म निर्वाह करो जैसे पति के साथ किया जाता है, और हृदय से परम पति को अपना मान करके उनको रिझाओ, बात बन जाएगी। झगड़ा
अज्ञान की वृत्ति से होता है। भक्ति की वृत्ति कहीं झगड़ा नहीं कराती, कहीं भी नहीं। भक्ति बहुत विवेकपूर्ण होती है, कहीं भक्त झगड़ा करते नहीं मिलेगा। जहां झगड़ा हो रहा है वहां अज्ञान है, भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त विवेकवान होता है। बस झगड़ा अगर हुआ तो फिर क्या भक्ति, क्या भजन। अपने पति में भी भगवान का दर्शन करो, भावना करो। शरीर का वो पति है, इसलिए शरीर सेवा में रखो उसकी, उससे आप आकांक्षा मत करो। हमारा झगड़ा तब होता है जब हम उससे आकांक्षा करते। तुम पति हो, तुम्हारा एक कर्तव्य है मेरे लिए ऐसा करो। झगड़ा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम जो मन आवे सो करो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, उसका फल चाहूंगी, परम पति श्री कृष्ण प्रसन्न हो। यह है भक्ति। इसमें झगड़ा हो ही नहीं सकता। जब हम सामने से चाहते हैं सुख, तब झगड़ा होता है। जब हम सामने वाले को सुख देना चाहते हैं, आप अपना जानो, हमारा जो कर्तव्य मैं पत्नी हूं मैं वैसा करूंगी, तो श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, श्री कृष्ण आपके मित्र होंगे, श्री कृष्ण आपके सहयोगी होंगे। और आप कहीं भी हो, कितनी भी घोर राक्षसी प्रवृत्ति में हो, तो भी आपकी भक्ति बाधित नहीं होगी और आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। लंका जैसे निशाचरों के बीच में भी विष्णु जी ने भक्ति करके दिखा दिया। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ, ऐसे लंका में भक्ति। सब ऋषि मुनियों को खाने वाले निशाचर जहां रह रहे हैं वहां भक्ति, आश्चर्य की बात है। तो भक्त की भक्ति सुरक्षित रहे, वो केवल अपने आराध्य देव में ही अपनापन रखे, पर व्यवहार में त्रुटि न करे। व्यवहार में बहुत चतुरता चाहिए। एक बार रावण को सूचना दी कि तुम्हारे घर में ही विरोधी बैठा हुआ है, शत्रु पक्ष का आदमी। बोले क्या? बोले दीवालों में लिखा है राम राम राम। देख लो, तुम विभीषण महामंत्री है, तुम्हारा भाई है, दीवालों में भी लिख रखा है राम राम, तुम्हें नहीं दिखाई दिया? रावण स्वयं गया, देखा तो लिखा था राम। बुलाया, ए शत्रु पक्ष का नाम। महामंत्री थे, बड़े चतुर भक्त, चतुर राम भजे थे चतुर न। उनका भैया कैसे आपने कह दिया शत्रु पक्ष का नाम? बोले राम लिखा है। बोले हाँ, रा से रावण, मां से मंदोदरी। आपको हाँ ये बात प्रसन्न चला, कुछ नहीं। भक्त इतना चतुर होता है, विवेकवान होता है, कोई झगड़ा नहीं करता। देखो लात मारा फिर भी झगड़ा नहीं किया। यही कहा, तुम पितु सरिष भले मुझे मारा, राम भजे हित नाथ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं प्रभु के पास। झगड़ा नहीं, तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, प्रभु का भजन करने से तुम्हारा मंगल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जा रहे प्रभु की शरण में जा रहे। ऐसा अगर आप पति पुत्र परिवार आदि झगड़ा के हम बहुत भक्ति, तो भक्ति नहीं दिखावा है। भक्ति कहीं झगड़ा नहीं करती, कहीं भी किसी भक्ति को। इसमें देखो, रोज अपने घर में लात जूता थप्पड़ चला रहे हैं क्योंकि भक्ति उनकी बाधित हो रही। ऐसा भक्त को देखा गया पिट गया है, चमत्कार ठाकुर जी प्रकट किए, वो कभी ऐसा नहीं। वो तो बहुत होगा तो रो देगा, बस उसका यही बल है। गाली देना, मारना, पीटना, ये सब करना भक्तों के जीवन में नहीं पाया गया। वो कभी भगवत आवेश हो, वो बात अलग है, नहीं वैसे नहीं पाया गया। कोई झगड़ रहे हैं ऐसा कहीं नहीं। पिट गए हैं, स्वयं पिट गए हैं, भगवान की जैसी मर्जी। भगवान फिर वहां चमत्कार प्रकट किए हैं, पर स्वयं कभी उन्होंने ऐसे आप लोगों को भी चाहिए। पति रोके वृंदावन नहीं जाना, कभी मत आओ। एक बार सुन लिया सत्संग, एक बार राधा नाम सुन लिया, रटो, सदा सदा के लिए वृंदावन आ जाओगे। झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। पति की सेवा में रहो, वो जैसे विचार वाला है वो जाने, आपके विचार आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे। सबका अलग अलग अपना कर्म है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कह दो बहुत दुष्ट है, नीच है, तो तुम्हारे कर्म ऐसे रहे जो तुम्हें ऐसा पति मिला है, तुम्हारे ही कर्म। तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब बिगाड़ लोगी तो आगे बिगड़ जाएगा। अब संभाल लो पीछे की गलती, और उसी में राधा वल्लभ लाल की भावना करो। जैसे मंदिर में भावना करते हैं, ऐसे पति में भावना करो, तुम्हें तुम्हारी भावना का फल मिलेगा, वो अपनी भावना में विचरण करेगा। इसलिए मुझे लगता है भक्त को सुलझा हुआ होना चाहिए। झगड़ा झंझट ये सब ऐसे नहीं। प्रणाम वगैरह, कंठी नहीं बांधना, तिलक नहीं लगा, मत लगाओ। एकांत में सूखी रज ले लिया, ऐसे कर लिया, तिलक भी गुरु आज्ञा पालन हो गया, लगा भी नहीं बांधा कंठी। कंठे में हम राधा 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 बसा लिया, श्री जी मिल जाएंगे। झगड़ा करने से क्या होता है? जैसे परिवार में झगड़ा ना हो और भजन हो, माताओं बहनों को ऐसा भजन करना चाहिए। कोई ऐसा भजन नहीं करना, दिखावा नहीं करना जिससे परिवार में झगड़ा झंझट हो और वो भगवान के प्रति और नास्तिक हो जाए।
यार जब हम ऑफिस से आते हो ग्रंथी लिए बैठी रहती हो, आरती करती रहती है, न चाय न पानी, मतलब क्या यार भगवान, मतलब अगला तो परेशान हो जाएगा। नहीं, एकांत में कर लो, उसके सामने उसके लिए व्यवस्था करो, वो प्रभु स्वरूप है, वो आया हुआ। चतुरता चाहिए, ये जो नहीं हमारी तो ये समय है बस भोग लगाने का सीरीज। पति भूखा बैठा है, ऑफिस से आया है, वो कह रहा है एक गिलास जल, नहीं हमारे ठाकुर के भोग का समय है, अभी जान ही नहीं पाए कि ठाकुर है क्या। अरे सब में वो बैठा हुआ है, अपने जो सिंहासन में बैठे हैं तो इतने प्यासे नहीं है, वो प्यासा है, जल लिया, ठाकुर जी को दिखाया, हाँ वो अपने काम में लगा, मौसम समय मिला निकल गए एकांत में अपने ठाकुर की चुपचाप सेवा करे। ऐसे कभी विरोध नहीं होगा। और आप पलथी मार के बैठ गई, माला लेकर, वो तैयार ऑफिस के लिए बार बार सोच रहा है यार ना टिफिन लगा ना कुछ लगा, या क्या है वृंदावन गई पागल हो गई, हमारी पूरी दिनचर्या सब तो ऐसे गुरु को भी गाली मिलेगी और आपको भी झगड़ा मिलेगा, इसलिए सावधान। अंकुश जी, अंकुश जी, राधे राधे महाराज श्री हरिवंश। महाराज श्री, मैं गृहस्थ में हूं और गृहस्थ में कई बार इंद्रिय भोग विलास से लिप्त होना पड़ता है, कभी अपनी कामना वासना के अधीन होके तो कभी संतानोत्पत्ति के लिए। पर इन सब के बाद मन चिंतन बहुत दुखी होता है। ऐसा क्या करें गृहस्थ में रहते हुए भी कि भजन सेवा में उत्साह कम ना हो और भाव ना बिगड़े? कृपया मार्गदर्शन करें। किसका प्रश्न है? हाँ, बात यह है कि देखो, चाहे गृहस्थ में चाहे जिस मार्ग में, जो काम है इसका काम है सत्य चिंतन में बाधा पहुंचाना, और इसकी पूर्ति के बाद तृष्णा पैदा होना, अपूर्ति में क्रोध पैदा होना। काम से कभी किसी को विश्राम में शांति तो मिलती ही नहीं है, ये तो पक्की समझ लो। हाँ, गृहस्थ धर्म में इस काम का सेवन गृहस्थ धर्म के पालन के लिए होता ही है। कोई भी हो जो गृहस्थ स्वीकार किए तो ये काम लीला होती ही है। अब इसको संयमित भी किया जा सकता है, बस इसमें एक सुधार करना है। छूट नहीं दे देने की हम गृहस्थ हैं तो चलो भाई, ऐसा नहीं। आप जितना लंबा समय निकाल सकते हो उतना निकालिए। फिर जब कभी ऐसा संयोग हो तो प्रभु को पहले प्रणाम कीजिए, क्योंकि चोरी तो नहीं कर रहे ना, कोई गंदा आचरण तो करने दूसरे के साथ जाने, अपने घर का विषय है ना। प्रभु को प्रणाम के नाथ, अब आप ही देख लो, इसमें उतरना ही पड़ रहा है, चाहे आप हमारी वासना समझो चाहे हमारी पत्नी की वासना समझो। अगर आपको परमार्थ में उन्नति चाहिए तो हमारी बात समझना, उसको भी हमें भजन बनाना होगा। अगर उसके लिए अलग से समय तुमने दिया कि आधा घंटा काम को दिया, तो 24 घंटा पे पानी फेर सकता है, इतना बलवान है। उसमें भी प्रभु को प्रणाम करके हम स्मरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्मरण नहीं कर सकते। राधा 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 राधा, तो आप देखना फिर वो चेष्टा आपके भजन को नहीं रोक पाएगी। और अगर आपने केवल उसको समय दे दिया काम को, फिर आपको पश्चाताप होगा, क्योंकि भक्त हो, शरणागत हो, फिर आपको परेशानी, और इसमें जाना ही पड़ेगा। दोनों पक्ष जब तक राजी नहीं होंगे तब तक लंबा समय ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, और नहीं रहना चाहिए सिद्धांता। क्यों? आप तो मान लो सत्संग सुन रहे हो, आप थोड़ा समझ रहे हो, और उसने आपको पति माना है, अगर वो कामना के वशीभूत है, आप उसके अनुसार नहीं चलते, वो गलत मार्ग में चली गई, तो आपका धर्म गया। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारी जो मर्जी होगी सो करेंगे। हमने पाणी ग्रहण तो इसीलिए तो ना कि हम दोनों मिल के चलेंगे, तो उसको भी राजी करना चाहिए कि अधिक समय तक हम संयम में रहें। फिर कभी ऐसा उसको लंबा समय खींचे, और जब उस क्रिया में जाए तो पहले प्रभु को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, और चेष्टा करे कि नाम ना छूटे। अगर छूट भी जाए तो नाम का बहुत अंतराय ना हो। मान लो आधा घंटा हो गया, नाम ही स्मरण नहीं आया, अगर इसमें इतनी तुम सावधानी कर लेंगे तो मान लेना वो भी भजन हो जाएगा, और आपके भजन में बिल्कुल विक्षेप नहीं पड़ेगा। आप जैसे एक सिद्ध संत, ऐसे आप उस मार्ग के, और एक दिन दोनों के हृदय में वो नाम ऐसी घृणा पैदा करेगा कि आप आजीवन के लिए विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे। अभी आपके आने के पहले ही 22-23 का बच्चा होगा, 18-20 की बच्ची होगी। अभी हमें लगता है 2-2.5 वर्ष ब्याह के हुए होंगे, और 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य है।
और कहते आजीवन ब्रह्मचर्य, कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, बस हमें आप आज्ञा करो वृंदावन वास करके। अब ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। सुंदरी पत्नी, अभी वो लड़की है बिल्कुल, मतलब 20-22 की, वो लड़का है 24 का होगा बस। पर उनके पिताजी, उनके माताजी सब भक्त हैं भगवान के मार्ग में, यही श्री जी से जुड़ी है। अब सत्संग रोज सुनता है और दोनों राजी होकर कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे और हम ब्रह्मचर्य से। ये बात मतलब आपको आश्चर्य नहीं लगेगी। गृहस्थ है आजीवन। अच्छा, साधु महात्माओं से कोई झूठ थोड़ी, ऐसे कोई को लेबल थोड़ी लगवानी है। तो गृहस्थी में भाई के पोस्टर छपवाना हो कि हम भाई आजीवन, ऐसा नहीं है। हमको त्यागी कोई कह सकता है, लेकिन उनको त्यागी कभी कोई नहीं कहेगा, और सच्चे वो त्यागी हैं। कोई भी त्यागी बैरागी डरेगा, बस दर्शन कर ले बाहर, दूर नजदीक नहीं। और वो साथ खाना, साथ सोना है, सोना भी साथ है। मतलब नौकरी कर रहा तो एक फ्लैट में रह रहा होगा, एक कमरे में रह रहा होगा, अभी थोड़ी कि अलग अलग कमरे, अलग अलग सैया। और ब्रह्मचर्य मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। तो गृहस्थ हैं कि वो महान त्यागी हैं, समझना पड़ेगा। पर उनका त्याग कोई जानता नहीं। कितने ऐसे गृहस्थ हैं, हम आपको अपने पास में कितने ऐसे गृहस्थ बच्चे हैं, ये केवल सत्संग और भगवत कृपा। तो आप भी तो गृहस्थ हो ना। पर एक बात जरूर ध्यान रखो, यदि आपका दूसरा साथी, तो फिर आपको संभालना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था, वो तुम्हें केवल पति मान के स्वीकार किए थे, तो तुमको वैसे ही व्यवहार रखना पड़ेगा। उसके सामने ज्यादा भक्ति का ऐसा रोल कि नहीं अब हमसे तुमसे मतलब नहीं। तो फिर अगर वो गलत मार्ग में गई तो आपने हाथ पकड़ा था, तो कैसे हाथ पकड़ा, फिर आप गलत मार्ग में उसको पहुंचाने के लिए पकड़ा था क्या। तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए, और उस समय भगवत स्मरण करते रहना चाहिए, तो कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। गृहस्थ कोई निंदनीय मार्ग नहीं है। हम लोग गृहस्थी में ही पैदा हुए हैं, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, आकाश से नहीं टपका। और गृहस्थी में पैदा हुआ तो संकल्प से नहीं पैदा हुआ, काम से पैदा हुआ है। सार्थक हो गया उनका काम, जिनके यहां भगवान की भक्ति करने वाला बच्चा, देशभक्त, भगवत भक्त, परोपकारी, सार्थक हो गया गृहस्थी। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी विरक्त का भरण पोषण गृहस्थ से ही होता है। कपड़ा, भोजन, दवाई, सब, वास। हम कह जरूर रहे कि श्री जी से चल रहा है, पर श्री जी किससे करवा रहे हैं, गृहस्थी से तो करवा रहे ना। तो गृहस्थ धर्म इन आश्रमों का दाता हुआ। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, श्रेष्ठ ये है, समझना। श्रेष्ठ ऊपर के फ्लोर है, लेकिन गौर से देखो, अगर नींव ना हो तो ऊपर का फ्लोर क्या होगा। गृहस्थ नींव है मकान की, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, यह फ्लोर। नींव क्या है, गृहस्थ। हम पैदा भी गृहस्थ में हुए, हमारा भरण पोषण भी गृहस्थ से ही हो रहा है। तो गृहस्थी कोई निंदनीय मार्ग नहीं कि भैया अब हम तो गृहस्थ ठहरे, ऐसा नहीं है। गृहस्थी भगवान का मार्ग जितने भी हैं सबकी नींव है। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, सबका भरण पोषण किसी न किसी गृहस्थ से ही हो रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी संप्रदाय का संत हो, कहीं भी, कोई भी। ये सोफा गृहस्थ के द्वारा दिया गया है, भोजन गृहस्थ के द्वारा दिया गया, तो शरीर, दवाइयां गृहस्थ से चल रही, डायलिसिस गृहस्थ से हो रहा है। हर बात हमारा क्या है। तो पैदा हम गृहस्थ में हुए, तो अगर ज्यादा हम विरक्ति की मुचटे तो हम है क्या, आप समझो। भगवान के आश्रित थे, लेकिन हमारी उत्पत्ति गृहस्थ से हुई, हमारा भरण पोषण, साधना, ये सब गृहस्थ से पूर्ण हो रहे। तो गृहस्थ मूल हुआ कि नहीं हुआ। प्रगट व्यवहार में कोई भी यज्ञ करो, कोई भी दान पुण्य कुछ भी हो, किसी का आटा, किसी का घी, और यज्ञ कर रहे बाबा जी, समझ में आ रहा है, किसी का, समझ गए समझ रहा, नाम हो रहा है किसका, बाबा जी का, लेकिन किसी का आटा, किसी का घी। बात तो ये चल रही गृहस्थ की। तो आप लोग ये मन में लाके कि हम तो गृहस्थ हैं, ऐसी बात नहीं है। धर्म से चलो तो गृहस्थ आश्रम माता की तरह हर आश्रमों का पोषण करता है, हर आश्रमों का।
वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य संन्यास सबका भरण पोषण करे। देखो घर में चाहे जैसी अव्यवस्था हो, कोई महात्मा आ जाता है ना तो 2 रोटी दे के पेट भरने की कोशिश ही करेगा। तो ये गृहस्थ आश्रम ऐसा ना समझा जाए कि अरे वो तो गृह, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत माननीय और बहुत धर्म का ये गृहस्थ आश्रम है, बस इसमें थोड़ा सा सुधार होने की जरूरत है। अब शराब पी रहे, मांस खा रहे, वे विचार कर रहे, गंदे आचरण, चोरी चमारी, लाज जूता, ये राक्षसी वृत्ति ना हो ना, तो भजन कर रहे, थोड़ा कम भजन भी होगा ना तो भी आपकी गति बहुत ऊंची होगी, क्योंकि जितने बहुत भजन करने वाले हैं उनका अन्न जो पोषण आपके द्वारा ही हो रहा है। जो बहुत त्यागी बैरागी हैं वो भी अगर फल भी पाएंगे तो गृहस्थ ही कोई पहुंचाएगा, आकाश से सीधे फल नहीं आके गिरेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे धर्म में हो, भगवान के द्वारा बनाया गृहस्थ धर्म है, बस ठीक से चलना है। ठीक से न चले तो विरक्त होकर भी क्या आंख लगने वाला है। ठीक से चले तो गृहस्थी, आप मूल बात समझ लो कि गृहस्थी क्या है। गृहस्थी विरक्तों को प्रकट करती है और विरक्त जनों का भरण पोषण, जितने भी परमहंस महात्मा हुए सब गृहस्थ धर्म से, जो वहीं से तो आए ना, और भरण पोषण उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और वो दैन्य है इस बात के लिए कि कहां आप महात्मा हो, कहां मैं नीच गृहस्थ। हर बात वहां जोरदार की है, हर बात वहां जोरदार की है। बस अपने आचरण मत खराब करो, तो जो एक विरक्ति की गति होगी वही आपकी गति होगी। इसमें अंतर नहीं, इसमें अंतर नहीं कि आप भाई गृहस्थ हो तो बातें नहीं। गृहस्थ होते हुए आप अगर ऐसे आचरण करते हो ना, अतिथि सेवा, साधु सेवा, भगवत आराधना, नाम जप और मेहनत करके, तो भैया बहुत बड़ी यज्ञ हो रही, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बस हाँ, जो गलत आचरणों में हमारा चिंतन जाता है उसमें थोड़ा नाम जप, तो सब मंगल हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा।